आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 ट्राइगोनोमेट्री, जो कि बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण फार्मूले हम यहाँ पर दे रहे हैं, इन्हीं का आप यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही आराम से हो जाएंगे। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये आपको इसमें ज़रूर यूज किए जाते हैं। इनके बिना आप त्रिकोणमिति को सॉल्व करना बहुत कठिन है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखिए ये टेबल आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। अगर लंब बटे आधार यहाँ पे लिख दिया जाए ये, तो यहाँ पर लंब बटे आधार हो गया और आधार बटे कर्ण आपका यहाँ पर ये हो गया, और ये लंब बटे आधार। देखिए तीनों पर साइन अगर थीटा है तो इसको समझ लिए लंब बटे कर्ण होगा दोस्तों, लंब बटे कर्ण, और कॉस का आधार बटे कर्ण, और टैन का लंब बटे आधार होता है। और हमने शब्द के अर्थ यहाँ बता दिए, एल के ए का क्या अर्थ है। एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार होता है। ठीक, ये आपके मालूम हो गए। तो ये फार्मूले आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसी बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब साइन का लंब बटे कर्ण होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, और टैन का लंब बटे आधार। इसका उल्टा साइन का कॉसिक होता है, जिसमें हम के अपॉन एल लिखेंगे, मतलब के बटे लंब हो जाएगा, के बटे ए हो जाएगा, ए बटे एल हो जाएगा। मतलब इसका उल्टा अगर लेंगे रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। ठीक, तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तो हम सारे क्वेश्चन को हम बड़े आराम से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चंस दिया हो, तो इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक फार्मूला और याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, ये बहुत ही ज़रूरी है। पाइथागोरस, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये शॉर्ट में होता है। के का मतलब कर्ण, आ का मतलब आधार, ला का मतलब लंब, ये फार्मूले याद होते हैं। जब किसी त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें दो साइडें दी हुई, तीसरा निकालना होता है, ए बी सी। अब यहाँ पर मान लीजिए 3 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है, तो कर्ण निकालना होगा, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए कर्ण यहाँ पर स्क्वायर, आधार आपका 3 दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर, और लंब का आपको कितना दिया है, 4 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये 3 3 या 9 हो गया, और ये प्लस 4 4 4 4 जा 16, जिसमें कितना हो गया, ये 25 हो गया। अब इसका अगर हम वर्गमूल निकालना चाहें तो देखिए स्क्वायर था, अब इसको क्या करेंगे, √25 कर दें, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। ठीक, तो देखिए हमें तीसरी साइड भी मालूम हो गई, तीसरी साइड हमको मालूम हो गई। तो इस तरह से देखें, इसका हमें कहाँ पे उपयोग करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। जब 3 साइड में से 2 साइड दिया हुआ, तो हम पाइथागोरस से तीसरी साइड हम निकाल लेते हैं। देखिए आराम से कर्ण आपका फाइंड हो गया है। तो इसी तरह से कभी आधार निकालना होगा, ये कर्ण और लंब दिया होगा, कभी लंब और आधार दिया होगा, कभी आधार और कर्ण दिया होगा, तो इनमें से 3 में से 2 ही दिया होगा। तो दोस्तों इसमें यही करना है कि आपको ये फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। जैसे आपको हमने बताया कि ये फार्मूले कितना इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहें, और देखिए हम जैसे अभी पहला क्वेश्चन आपको कराते हैं। और एक चीज़ हम और बता दें, जैसे देखिए ये आपका राइट एंगल यहाँ पे हमेशा बनता रहेगा, यहाँ पे राइट एंगल पर ही ये सारे फार्मूले लगेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया।
अगर यहाँ साइन आपका दिया हुआ है ए, तो आप क्या समझेंगे, ए इसके सामने जो कोण यहाँ पे होगा उसके सामने क्या होती है, वो लंब होती है। देखिए ये क्या होगा, लंब। ठीक, ये आपका लंब होगा। बाकी ये तो हमेशा कर्ण रहता है, हमेशा कर्ण रहेगा, हमेशा ये कर्ण होता है हमेशा। और बाकी अगर ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। तो जो कोण आप ले रहे हैं उसके सामने आपको देखना है और वो कोण आपका क्या हो जाएगा, लंब होगा। अब मान लीजिए अगर हम साइन सी लेते हैं तो इसके सामने आपका ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार कोण के अकॉर्डिंग वैल्यू बदलता रहेगा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो देखिए क्वेश्चंस में यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए कि हम पहला क्वेश्चन से लेते हैं एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8.1 ये आपका मैथ, देखिए यहाँ पर। और ये एक्सरसाइज 8.1, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी पर 90 बन रहा है, ए बी आपको 24 है और बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अभी इसको जब हम लगाएंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपका दिया हुआ ट्रायंगल में बता दिया है उसने कि आपका कौन सा कोण 90 है, कौन सा कितनी साइड दी गई है। तो देखिए जैसे ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ पर हमें कौन सी साइड दी गई है, ए बी 24 दिया हुआ है, कितना, यहाँ पर बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है, तो हमें आधार और लंब दिया हुआ कर्ण यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम कर्ण फाइंड करते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले तीसरी साइड फाइंड करेंगे। देखिए कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तीनों साइड आपको निकालना जरूरी है। तो देखिए इसमें जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण तो हमको मालूम नहीं है, हमें मालूम है आधार, तो ये 24 और यहाँ पर लंब आपका दिया हुआ 7 का स्क्वायर। अब ये 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 और ये हो जाएगा 49। इन दोनों को हम अगर जोड़ लेते हैं तो 625 आएगा, जिसका रूट हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा कर्ण बराबर 25। अब देखिए ये इतना सेंटीमीटर आपको फाइंड हो गया, यहाँ हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड मालूम होगी, तो हमें पूछा क्या है, कह रहा है कि देखिए साइन ए, तो हमने बताया ये एंगल जब आप लेंगे तो इसके सामने की आपकी क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया। ये इसको लंब ले लें तो बाकी आधार ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन का आप इस फार्मूले में पाइए, साइन का देखिए, साइन को होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो हम फार्मूले में आराम से देखिए लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका मालूम है कितना 7 और कर्ण कितना मालूम हो गया 25। देखिए अब कॉस का अगर निकालते हैं तो कॉस ए निकालेंगे तो तब भी हमारा ये है, तो कॉस में ये लंब होगा तो आधार बटे कर्ण ये हो जाएगा। तो ए अपान के, ये आपको याद होना चाहिए। तो आधार आपको कितना दिया है 24 और कर्ण आपका 25 हो गया। तो इस तरह से हम tan अगर निकालते हैं, tan का नहीं दिया तो हम ऐसा करते हैं साइन का निकालते हैं। देखिए साइन सी निकालते हैं, तो साइन सी में क्या होगा, देखिए अब हम क्या करते हैं, इधर से सी से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये हट गया, अब ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार। तो देखिए इसको लिखेंगे साइन सी, तो लंब ये है, तो आधार बटे लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन का लंब बटे कर्ण यहाँ पर हमने लिख दिया, और लंब आपका है 24/25। देखिए जब सी लोगे
तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार। जब ये लंब हो गया तो ये आधार होगा ही। इस पे आपको एंगल पे ध्यान देना है। अगर सी ले रहे हैं तो इसके सामने की साइड ये क्या हो जाएगी, कर्ण इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, तो कर्ण ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। अब साइन हो गया। अब यहाँ पे हम कॉस सी लेते हैं, तो कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर साइन सी जब लिया तो ये आधार, यहाँ पर देखिए सी के सामने लंब, ये आधार, तो देखिए 7/25 इस तरह से आपका ये हो जाएगा कॉस का। तो देखिए क्वेश्चन में सारे इस पे फार्मूले पे डिपेंड है। अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये सारे चैप्टर के सभी क्वेश्चन हम आराम से आपको जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करेंगे।